झारखंड में एसआईआर को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और बैठक कर उनकी शंकाओं का निवारण किया और जो कुछ सुझाव दिए जा सकते थे राजनीतिक दलों की तरफ से वो सुझाव भी दिए गए। और सीईओ ने बैठक करते हुए कहा कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर बनने से वंचित नहीं होना चाहिए। आयोग की यही कोशिश होगी और जो अपात्र हैं उन्हें छांटा जाएगा, यही एसआईआर का उद्देश्य है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए एसआईआर पर एक अहम बैठक हुई है, इस बैठक से क्या कुछ छनकर आ रहा है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक दलों के साथ ये निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हुए। और देखिए, जब आप एसआईआर की बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली BLA 1 और BLA 2 जैसे जो आपको नियुक्ति देनी है वो पार्टियों को ही देनी होती है, राजनीतिक पार्टियों को ही। लेकिन इस बैठक को अगर देखें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं झारखंड के रवि कुमार, उन्होंने जो भी शंकाएं हैं राजनीतिक दलों की उसको दूर करने का प्रयास किया। PPT के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने विस्तार से बताई और महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को ब्रीफ किया लोगों को, राजनीतिक दलों के सामने कि कब क्या होगा, ये चीजें बताई। लेकिन देखिए, जो अभी सबसे ज्यादा फोकस है झारखंड में, खास करके जो वोटर्स हैं उनके मन में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि पहले जो है एक मैपिंग का काम हुआ, अब इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, तो उसको लेकर जो है 30 जून से 29 जुलाई तक उसको लेकर बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में हैं, सवाल मन में हैं कि क्या होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये तो के रवि कुमार ने आज राजनीतिक दलों को भी बताया कि जो BLOs होंगे वो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भरवाएंगे और वो जो इन्यूमरेशन फॉर्म होगा वो 2 प्रति में होगा और आंशिक रूप से वो भरा हुआ भी होगा। तो ये चीजें जो है उन्होंने बताई। लेकिन देखिए, एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि मान लीजिए BLOs आते हैं, घर में ताला बंद हो, घर में नहीं हो, वैसी परिस्थिति में क्या होगा। तो ये शंकाएं भी जो है उन्होंने दूर की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई घर बंद मिलता है तो फिर BLOs नहीं जाएंगे। BLOs को कम से कम 3 बार जो है EF इकट्ठा करने के लिए उनको वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो इम्यूनेशन फॉर्म लेने के लिए 3 बार जाना होगा। तो घर अगर एक बार बंद भी है तो कोई चिंता जैसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि हाँ, BLOs आ रहे हैं तो उनको जितना सहयोग हो वो करें। इस चरण में जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो भरा जाएगा 30 जून से 29 जुलाई तक, उसके लिए एक और चीज जो के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के सामने साफ की है कि शुरुआती दिनों में जो बूथ है वहां पर कुछ भी नहीं होगा। मतदान केंद्रों पर जो है कोई कैंप नहीं लगेगा, BLOs जो है वो घर घर ही जाएंगे। तो ये भी जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं उदय, तो इस तरह के सवाल आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। तो ये उसका जवाब जो है वो है। और उन्होंने ये इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर जो एक और बात कही है कि वोटर्स से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम करने के लिए सेल्फ या पेरेंटल मैपिंग की जा रही है और जिनका कि पिछले SIR में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। ये बात भी जो है उन्होंने स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा उन्होंने जो कार्यक्रम है SIR का जो अलग अलग फेज में है उसके बारे में जो है वो राजनीतिक दलों को बताया कि देखिए 29 जुलाई तक जो अभी चल रहा है उस समय 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे और अभी जो है 20 जून से शुरू हुआ है और 29 जून तक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और मुद्रण का काम होगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक BLOs घर घर जाएंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का वो काम होगा। फिर 29 जुलाई तक मतदान केंद्रों को का नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाएगा।
5 अगस्त को जो प्रारूप मतदाता सूची है उसको प्रकाशित किया जाएगा, उसका प्रकाशन होगा और फिर 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां जो है वो प्राप्त की जाएंगी। जब एक बार प्रारूप मतदाता सूची आ जाता है उसके बाद जो दावे और आपत्तियां हैं उनको जो है 5 अगस्त से 4 सितंबर तक प्राप्त किया जाएगा और फिर उन दावों और आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा और फिर 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। तो ये सारी चीजें राजनीतिक दलों के सामने उन्होंने बताया। जो भी राजनीतिक दलों को शंकाएं थी उनको पीपीटी के माध्यम से भी उन्होंने जानकारी दी और जैसा आपने शुरू में बताया कि उन्होंने कहा कि कोई भी जो योग्य वोटर है, वो जो पात्र वोटर है उसका नाम हटेगा नहीं और जो अपात्र है, जो डिजर्व नहीं करता है, उसका नाम जो है इस सूची में नहीं आएगा। ये एसआईआर का जो है उद्देश्य है। इसलिए कहते भी कि एसआईआर जो है वो शुद्धिकरण का कार्य होता है। अब ये आप देखिए कि सब राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये बातें जो है कि रवि कुमार ने भी कही कि देखिए राजनीतिक दलों की भूमिका एसआईआर में बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनको सारी चीजें बताई हैं। जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां गए थे वो भी जो है इस पहल का स्वागत करते हुए दिखे। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखती हैं। उदय, चलिए, तो चुनाव आयोग हर मुकम्मल तैयारी में जुटा हुआ है कि एसआईआर से पहले राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएं, आम लोगों को जागरूक किया जाए और जरूरी निर्देश बीएलओज को दिए जाएं ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम ना छूटे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।